बच्चों, उपयोजित लेखन में से हमने कहानी लेखन शुरू किया है और 2 कहानी भी आज तक हम लोगों ने लिखी है। पहली जो थी हमारी शब्दों के आधार पर और दूसरी जो थी सुवचन या कहावतों के आधार पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। तो बच्चों, मुद्दों के आधार पर जब हम कहानी लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ मुद्दे दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ मुद्दे दिए जाते हैं और उन मुद्दों को हमें ध्यान से पढ़ना होता है और अगर हमने एक बार ध्यान से पढ़ा तो हमारी समझ में आ जाते हैं क्या कहानी किस प्रकार की है। तो मुद्दे यहाँ दिए जाते हैं और जब हम कहानी लेखन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ कहानी का नाम देना होता है। और अगर हमने नाम ही नहीं दिया और ऐसे ही कहानी सीधी कहानी लिखने को शुरुआत की तो कहानी क्या है या उस कहानी का नाम क्या है ये हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले यानी महत्वपूर्ण होता है कहानी का नाम। कहानी का नाम अगर हमने लिखा तो वो लाइन छोड़ देने की और फिर परिच्छेद में कहानी लेखन हमें शुरू करना होता है। तो यहाँ 2 परिच्छेद में कहानी लेखन किया गया है, तो आप लोग भी उस तरीके से ही करने का। और जब हमारी कहानी ख़त्म हुई है, और एक बात ध्यान में रखने का बच्चों, जब भी हम कहानी लेखन करते हैं तो वो कहानी लेखन हमारी भूतकाल में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक था राजा, ऐसा नहीं एक राजा है, इस तरीके से नहीं। तो भूतकाल में हमेशा कहानी लेखन करना होता है। तो जब भी हमारी कहानी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद अगली जो पंक्ति है हमारी, तो उस पंक्ति में हमें सीख लिखनी होती है। जो भी कहानी लेखन हमने किया होता है, क्या है उस कहानी में क्या हमें बताया गया है या उस कहानी से हमें क्या समझ में आता है, वो हमें कहानी जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उसी वक्त हमारे समझ में आ जाता है और आखिर में हमें उस कहानी की सीख लिखनी होती है। और बच्चों, इस तरीके से अगर हमने लिखा तो हमें अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। 5 मार्क के लिए एक कहानी लेखन का प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में होता है। तो सीख लिखने की और उसके बाद हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों, जो 2 कहानियाँ आज तक हमने लिखी है तो उसे ही ये कहानी कंटिन्यू करने की मीन्स नए पेज पे लिखा तो भी चलेगा, लेकिन कहानी के मुद्दे लिखने के और कहानी के मुद्दे लिखने के बाद कहानी का नाम देकर कहानी शुरू करने की। तो बच्चों, ये कहानी भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो।